हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आज एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है वो? रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन के निकालने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स क्या है? द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट मीन्स वैल्यूज विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, वैल्यूज का क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज। इसमें क्या है? अनसर्टेनिटीज होगी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज में। इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। ये ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट तो होगा नहीं, देन खुद से, ठीक है। ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड इन जनरली हम देखें तो फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसमें? फाइनल रिजल्ट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। देन द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन, जहाँ से ओरिजिनल डेटा हमें मिला हो। दस इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी से 4.237 ग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हमें मास मिल रहा है 4.237 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड, तो वॉल्यूम हमने निकाला 2.51 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी डेंसिटी क्या निकली? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइड कर दो, हमें पता ही है 1.6 ऐसे करके कुछ निकल गया, ठीक है। अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस it would be clearly absurd and irrelevant to record the calculated value of density to such a precision when the measurement on which the value is based have much less precision। अब प्रिसीजन क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम किस लिमिट से मेजर कर सकते हैं। किस लिमिट का मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। जैसे शुगर है, केजी में ही मेजर करते हैं, ठीक है। इस टाइप का मिल्क है, लीटर में करते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मीन्स आपका कोई भी मेजरमेंट कितना एक्यूरेट आ रहा है, कितना एक्यूरेट आने के चांसेस है, वो होता है आपका एक्यूरेसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो रूल हैं स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन के दो रूल हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में। तो फर्स्ट रूल आज हम देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट रूल है इसका, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहाँ पे क्या है, अगर फाइनल मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो उसमें क्या होगा, बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स होंगे, ठीक है। और उसमें ओरिजिनल नंबर जो होंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में, यानी कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में, ठीक है। डेंसिटी शुड बी रिपोर्टेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेंसिटी हमारी रिपोर्ट की जाएगी 3 सिग्निफिकेंट, डेंसिटी जो होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है। डेंसिटी में डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मान लो ये एक मास रखा, ठीक है, 4.237 जो हमें पहले अभी देखा था, अपॉन में 2.51 वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। तो 1.69 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर की पावर -3 क्यों आ गई? क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर चले गया, इस वजह से -3 में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। और ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।